नमस्कार, मैं हूं शिशिर। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। लोगों ने नामांकन कराए। लखनऊ पश्चिम से निर्दलीय उम्मीदवार विनय शुक्ला जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने नामांकन कराया। अब आइए जानते हैं कि उनकी क्या कार्य योजना होगी, किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से जनता को अपने फेवर में कर पाएंगे। विनय जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी। मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और मेरा नामांकन स्वीकार भी हो गया है और मुझे चुनाव चिन्ह भी अलॉट हो गया है। मेरा चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है और मैं अपने क्षेत्र की जनता को जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जिन पे आज की सरकार और पूर्ववर्ती सरकारें भी मौन ही रही हैं हमेशा। स्वास्थ्य संबंधी बड़ी विकट समस्या है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। केजीएमसी जैसा 100 वर्ष से पुराना विश्वविद्यालय है और पूरे प्रदेश से लोग वहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। और पिछले 5-10 सालों से स्थिति इतनी दयनीय है कि वहाँ इलाज कराने आए हुए व्यक्तियों को डॉक्टरों द्वारा वापस लौटा दिया जाता है, ये कहकर कि बेड नहीं उपलब्ध है, वो इलाज नहीं करना चाहते हैं, या कई और समस्याएं हैं। तो सबसे पहली जो मेरी प्राथमिकता है, जिसके लिए मैंने नामांकन दाखिल किया है, कि मैं केजीएमसी की व्यवस्था को दुरुस्त करवाऊंगा ताकि हर व्यक्ति को इलाज मिल सके। मतदाता की बेसिक आवश्यकताएं जैसे बिजली है, पानी है, सड़क है, ये बेसिक आवश्यकताएं हैं। इसके मामले में आप क्या करेंगे या क्या चाहते हैं, कैसे मतदाताओं को अपने फेवर में कर पाएंगे? शर्मा जी, बिजली की जो समस्या है, मैं एकदम ऐसा नहीं हूँ कि कह दूँ कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछली सरकारों में भी बिजली आती रही है, लेकिन इस सरकार में बिजली की व्यवस्था निश्चित रूप से बेहतर हुई। लेकिन बिजली कंपनी का, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी कंपनी है, प्रशासनिक ढांचा एकदम ध्वस्त है। वो अनावश्यक बिल बनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं तब से वो ओटीएस पे ओटीएस कराते जा रहे हैं और उनके अधिकारी जो उनके अधीन है लगातार गलत पे गलत बिल बनाते जा रहे हैं। और चुनाव से पहले तक 31 जनवरी तक योगी जी ओटीएस ही करा रहे थे। तो ये जो दयनीय व्यवस्था है जिसमें उपभोक्ताओं को ठगा जाता है, ये निश्चित रूप से मैं बंद करवा दूंगा। मैं सक्षम हूँ और ये व्यवस्था, अगर आप हमें वोट देते हैं, ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। आपके बिल हमेशा सही आएंगे और यदि किन्हीं परिस्थितियों में आप बिल नहीं दे पाए तो आपका बिल गलत नहीं बनेगा। और यही बात म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ। जो नगर निगम के टैक्स हैं, वहाँ भी ये गोरख धंधा चल रहा है, बिल बढ़ा के बना दो और जो सिटीजन है उसको परेशान करो। तो आपके बिल, जो नगर निगम के बिल हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के बिल हैं, वो भी गलत नहीं बनेंगे और जो गलत हुए होंगे एक बार में ही सुधार दिए जाएंगे, अगर इस बार आप हमारी विधानसभा में ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाएंगे। इसके अलावा जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, एक विधायक के द्वारा, चूंकि विधायक की शक्तियां बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, तो वो आप अपनी उन सीमित शक्तियों के साथ किस तरीके से जनता का भला कर पाएंगे, किस तरीके से क्या कार्य योजना है आपकी? मूल जो मेरे क्षेत्र की समस्या है, लगभग हर विधानसभा क्षेत्र की समस्या है, शहरी विधानसभा है, सबके पास गाड़ियां हैं। पार्किंग की समस्या जो है बहुत बड़ी समस्या है हमारे इलाके में। पार्किंग बनाई गई है लेकिन वो एक तरीके से दलालों और ठगों के हाथ में है। अनावश्यक रूप से पार्किंग वसूली जाती है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में राजाजीपुरम, बालागंज चौक में एक बनी है, उसको भी दुरुस्त कराया जाएगा। और दुबग्गा, 3 पार्किंग की व्यवस्था 5 साल में करवा के दूंगा अगर आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया। और उसमें जो मेन लोग हैं, जो जिनकी रोजी रोटी है गाड़ी, उनकी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था पूरे 5 साल जब तक मैं रहूँगा तब तक फ्री रहेगी। और उससे आगे भी जो आएगा वो फ्री रखेगा, क्योंकि मैं फ्री करा के ही जाऊँगा। एक और समस्या आती है जो आम आदमी को है, वो स्थानीय स्तर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। उस मामले में आप क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे, क्या?
लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो पूरे प्रदेश में आज की सरकार प्रचार कर रही है, हमने बड़ा दुरुस्त कर दिया है, लेकिन वास्तव में कहना नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बहुत ही दयनीय है, जिसमें छोटे आदमी की तो कोई सुनवाई ही नहीं है। अगर सामान्य आदमी थाने में चला जाए तो उसको डांट के भगाई दिया जाता है। इस सरकार की पूर्ववर्ती सरकार ने एक 100 नंबर डायल व्यवस्था शुरू करी, उसमें पुलिस वाले आते हैं, अगर कमजोर व्यक्ति देख लेते हैं तो उसी को हड़का के चले जाते हैं। तो इस व्यवस्था को मैं अपने क्षेत्र में दुरुस्त करवाऊंगा कि अगर कोई 100 नंबर पे कॉल करेगा तो उसको पुलिस वाले नहीं डांटेंगे, उसको पुलिस वाले प्रताड़ित नहीं करेंगे किसी भी परिस्थिति में, और थानों में सुनवाई होगी। और मैं टेक्निकल रूप से सक्षम हूँ और तकनीकी व्यवस्था करूँगा कि आपका विधायक हर समय आपकी जेब में यानी आपके मोबाइल में उपस्थित रहेगा। अगर कहीं भी किसी थाने में, हमारे क्षेत्र में आने वाले थाने में या चौकी में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो आपके जो प्रशासनिक एप्लीकेशन है उन पर तो आप जा ही सकेंगे, आप अपने विधायक के पास तुरंत जा सकेंगे, जो सतत काम करेगा, 24 घंटे काम करेगा और आपकी हर संभव प्रशासनिक दृष्टि से मदद की जाएगी और व्यवस्था सुधार दी जाएगी। अभी कितना बचा है? हाँ। एक और समस्या है। समस्या क्या है? इसको ये कहा जाए कि विधायक बनने के बाद नेता क्षेत्र में नहीं जाते हैं और मतदाता ठगा सा ठगा महसूस करता है अपने आप को। आप कहाँ अपने आप को पाते हैं? विधायक बनने के बाद नेता क्षेत्र में नहीं जाते। मैंने अभी आपको पूर्व में ही जवाब दिया कि मैं इलेक्ट्रॉनिकली हर मतदाता के पास हर समय रहूंगा। एक एप्लीकेशन बनेगा जो आपके विधायक का होगा यदि आपने ईवीएम पर हेलीकॉप्टर का बटन दबाया, और हर समय राउंड द क्लॉक उस एप्लीकेशन पर आपकी कही गई बात मेरे पास तुरंत पहुंचेगी और तुरंत ही उसका समाधान किया जाएगा। मैं भौतिक रूप में भी विधानसभा में रहता ही हूं और रहूंगा ही, और इलेक्ट्रॉनिक, अगर कहीं मैं बाहर भी हूं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके साथ हूं हमेशा। कट करो।